और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। राखी शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट। तो फॉर श्योर लाइक इट्स नथिंग इज देयर, ये बेबुनियाद है और मैं इस पर लीगल एक्शन लूंगा। सो रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आदिल ने स्टेटमेंट दिया है, राखी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें आपका भी नाम आया है। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि राखी ने उन्हें चीट किया है। आपका रिएक्शन क्या है? मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स थैंक्स आपने मुझे कहने का मौका दिया। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि uh, आदिल रियली अगर ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहा है तो फॉर श्योर लाइक इट्स वेरी शेमफुल। आप किसी बंदे को अननेसेसरी, बिकॉज आप मेरे कैरेक्टर पे उठा रहे हो, ठीक है, आप मेरे कैरेक्टर पे उठा रहे हो, आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। बिकॉज आपने इंटेंशनली, जबकि मुझे ये कहना है मैं सफर रहा हूं, इस बंदे ने बहुत ही प्लान्ड वे में राखी को फंसाया, मुझे अलग किया राखी से। और लाइक कहीं ना कहीं मैं राखी के बहुत करीब था, मीन्स बहुत अटैच था। आज भी मैं राखी से, मैं अगर बोलूं कि मैं राखी की वजह से मैं मेरी पूरी लव लाइफ बंद हो चुकी है। तो आई, बिकॉज मेरे पास वो डेयर नहीं है कि फिर से किसी के साथ या किसी को उतना प्यार मैं कर पाऊं। तो राखी को मैं बहुत प्यार करता था, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूं। मैं राखी को बहुत प्यार करता था। इस बंदे ने बहुत ही चालू पन्नी से और वेल प्लान तरीके में इसने राखी को फंसाया, मुझे राखी से अलग किया। एंड राखी, मैं राखी की वजह से चुप हो गया। मैं बोला चलो ठीक है यार, जो भी वो खुश है तो ठीक है। आज ये बंदा फिर वही चीप पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वहां भी इसका प्लान वही था कि मुझे अपने को फेमस करना है, ठीक है। आप बताओ मुझे कुछ पहलू इसके, मैं पूछना चाहता हूं। ये बंदा अगर रियली किसी से, अगर आप प्यार करते हो, आप उसका बुरा सोच सकते हो? मैं ओपनली बोलता हूं कि मैंने राखी का भला चाहा। आज भी राखी को मैंने सिंपली, आई आई वॉज वॉक अवे फ्रॉम हर। आई हैव गिवन, आई मीन नेवर गेव एनी स्टेटमेंट कि उस वर्ड अगर टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम में आए, मैं हमेशा उसको सपोर्ट किया, आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ। व्हेन द कंट्रोवर्सी हैपेंड, इसका और आदिल का जो मुद्दा आया, मैंने मेरे से पूछा गया, बिकॉज आई वाज मेन सोर्स, राइट। अगर मैं कह देता कि नहीं राखी बुरी है, और मैं झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं, क्योंकि जो नहीं है ऊपर वाला तो देख रहा है ना यार। लाइक आई कैन नॉट से लाइक कि हाँ वो गलत है क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि राखी उस टाइम ये बात समझी नहीं रही। सही बात है, मैं राखी से बहुत डीपली अटैच था। और लाइक, तो मुझे इसका ये अर्थ नहीं है ना कि राखी को अपना डिसीजन लेने का हक नहीं। मैं कह सकता हूं कि ये गलत है। ये राखी को सरासर फंसाने की साजिश है, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये बंदे का एजेंडा जो क्लियर है। आज आज वेल प्लान तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बता रहे हो, तो आप बताओ ना कि सीधा बात है कि, तो आज आप बताओ कि वर्ल्ड में हम लोग भी लोग हैं। आज मैं बुडापेस्ट में हूँ, मैं लास्ट वीक मैं नीदरलैंड में था, उसके पहले में मुझे क्यों नहीं कोई लड़की रेप का एलिगेशन लगा दे रही है? बिकॉज जब तक जहां पे कुछ गलत नहीं होता है तो आपको मीन्स आप सीधा क्रिटिसाइज कर रहे हो कि न्यायपालिका ने गलत किया, जो जो लाइक मीन्स पुलिस है उसने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, सब चीज किया, आपको ऐसे ही जेल में डाल दिया, राइट, विदाउट कोई एविडेंस के, विदाउट कुछ ये के। तो ये कहीं ना कहीं ये सब पब्लिसिटी के चांसेस हैं। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हो कि राखी मैरिड, लाइक लाइक राखी अगर मैरिड नहीं थी, या सॉरी राखी डिवोर्स नहीं थी, आप खुद जान रहे हो, तो आपने क्या देख के शादी की? जब आप जान रहे हो, जब आप ऑनेस्ट थे, तो आपको पहले बोलना चाहिए ना कि राखी पहले आप डिवोर्स लो और तब आप शादी करो। आपको ये जानते हुए भी क्यों शादी आपने की? आप पहले ये तो क्वेश्चन पूछिए कि क्यों आपने शादी की। फिर आप आज बोल रहे हो कि 19 साल उम्र डिफरेंस थी, तो आपको पता नहीं था कि उसके, आप कोई भी ऐसे ही जाके शादी कर लेगा? आप गूगल नहीं कर डालोगे कि लड़की की उम्र क्या है? आज उसकी उम्र को आप क्वेश्चन उठा रहे हो। आप उम्र पे क्वेश्चन उठा रहे हो, ठीक है, चलो मान ले। तो उस दिन आपको समझ में नहीं आया मैं 26 साल का हूं, मैं 27 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं? डू यू थिंक लाइक इट इज राइट वे?
ये सरासर आपको नहीं लग रहा है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए? तो मुझे नहीं लगता है कि एक सही सही वे है। वो जैसा कि अदिल ने स्टेटमेंट में कहा कि जब राखी बिग बॉस के घर में थी तब उन्होंने उनकी मोबाइल से आपके और राखी के कुछ ऑडियो चैट सुने, जिसके बाद उन्हें बहुत सदमा लगा और उनका कुछ लैंग्वेज ऐसा था कि जो वो बता नहीं पा रहे थे। तो करेक्ट। क्या कुछ ऐसा था? अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें। मेरे पास पूरा प्रूफ है। ठीक है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, वो चैट रिकॉर्डिंग और सब चीज। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप उनसे पूछे कि क्या वो थोड़ा सा बताओ, वो लाइक जो चैट ड्यूरेशन है वो बताओ, थोड़ा सा चैट लीक करो, या आप उसका ऑडियो दिखाओ जिसमें रिते। और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि अगर मेरे ओर से, मैं इतना बंदा, मेरे ऐसा बंदा कहीं मिलेगा नहीं। मैं उसको, राखी को, जब राखी ने, और मैंने अपने लाइव पे भी बताया, राखी ने बोला था कि मुझे मारता है, मुझे पीटता है। और इसीलिए मैंने अपने लाइव पे भी बोला था कि भाई ये उस जब मैं ग्रीस में था, तो पहली बात कि ग्रीस और यूके इट्स नॉट सेम राइट। तो कहीं से भी ग्रीस में मेरे पास स्टैंपिंग है कि मैं ग्रीस में था, मेरी लाइव की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पासपोर्ट की स्टैंपिंग है कि मैं ग्रीस में था। ठीक है, आई टेक्निकली आई डोंट हैव टू प्रूव दैट कि इसके बंदे को, बट ये कितना बड़ा लायर है। आई विल जस्ट टेल यू दैट उस टाइम में राखी को मैंने ये सब भी बोला है। मैं ओपन हार्टेड पर्सन हूँ, मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ। मैंने उस टाइम भी बोला था, राखी ने मुझे कॉल किया था, राखी ने बताया था कि मुझे मारता था, पीटता था। मैंने बोला राखी, मेरे पास सारे चैट है, अगर ये कहेगा तो मैं वो चैट लिख करूंगा, मैं सारी चैट मैं आपको लिख करूंगा। तो मैंने बोला कि राखी, होता है कभी कभी, दो चीजें होती हैं, तुमने चूज किया है, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक गिव सम टाइम टू सेटल योर स्पेस, ऑल दोस थिंग्स। देखो, अब तो तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बंदे ने एक, उसके बाद मैंने लाइक राखी एज अ फ्रेंड ही मुझे बात की थी, मेरे मेरे से बात की थी उस समहाउ। राखी और मैं बहुत ही कंफर्टेबल थे, एज अ फ्रेंड हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे। राखी ने, मैंने राखी को समझाने की कोशिश की क्योंकि राखी बहुत रो रही थी। मैंने बताया, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना वियर्ड होके मारता है, ये ड्रग्स लेके मारता है या क्या करके मारता है, आई डोंट नो। जब ये कंट्रोवर्सी जब आया तब मुझे लगा कि अरे यार, मैं तो इस मैटर को सीरियस ही नहीं लिया था। मुझे लगा था कि एक तो ये मारता होगा, तो हर पति पत्नी में झगड़े तो होते हैं, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, मैं बोला दैट्स ओके। बट ये ब्रूटली इतना करता है, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने राखी को सपोर्ट किया, क्योंकि ये चीजें मुझे राखी ने बताया थी। मेरे पास सारे चैट हैं जो ये बोला है। उसके बाद की जो घटना है ना, ये मैं इसको बोल नहीं सकता, ये इतना, इसने क्या किया था उसके बाद, इतना गंदा इसने ये बोला था, इतना गंदा बोला था कि वो मैं आपको यहाँ नहीं बोल सकता। और बोल दिया था बिकॉज यही बंदा उसके फोन को वो ऑपरेट करता था। राखी बहुत सीधी बंदी है, उसको मैं जानता हूं। उसने लाइक ये उसके मोबाइल से मुझे मैसेज कर रहा था टू चेक दैट कि मैं लाइक, मैंने उसको राखी को, क्योंकि मैं फ्रेंडली ही मैसेज उसको किया था कि भाई, क्योंकि जब उसने अपडेट किया था कि मुझे मारता है पीटता है, तो मैंने बोला कि यार तुम थिंग्स ऑल राइट हुआ कि नहीं। बस मैंने इसको मैसेज किया था शायद एक बार। इसने मुझे ब्लॉक ब्लॉक किया, और उसके पहले लिखा था कि कुछ ऐसा लिखा था। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आप, क्योंकि मेरे पास चैट तो डिलीट है नहीं, वो तो है अवेलेबल। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इनसे पूछो कि वो अगर कहीं भी मेरे ओर से है ना, तो वो दिखाए, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है भाई। मैं ग्रीस में था, एंड यूके सम लाइक इट्स वेरी फार। तो एटलीस्ट, और मेरे चैट के भी प्रूफ होंगे ना, तो कहीं तो दिखाएगा ना कि हाँ, मैंने उसको शादी के, जब ये लोग ये में है, तब मैंने कभी उसको मैसेज किया हो या कुछ कुछ ऐसा। हाय, हाउ आर यू, अगर मेरे राखी की ओर से आया है, मैंने रिप्लाई तो जरूर दूंगा, फॉर श्योर। मैं तो आज भी उसको हमेशा रिप्लाई देता हूँ। बट कहीं ये नहीं है कि मैंने उसके साथ गलत या कुछ, क्योंकि मैं खुद ही, मैं दूसरे के साथ किसी, यहाँ पे हजारों लड़कियां हैं, मीन्स मैं मीन बुडापेस्ट, लॉट ऑफ हंगेरियन गर्ल्स दे आर अराउंड मी। मेरा दिल इतना टूटा हुआ है कि मैं किसी के साथ सोच भी नहीं सकता हूँ, तो मैं फिर वापस राखी के बारे में क्यों सोचूंगा? तो फॉर श्योर लाइक इट्स नथिंग इज देयर, ये बेबुनियाद है, और मैं इस पर लीगल एक्शन लूंगा। आज उन्होंने आपकी फोटोज, आपकी शादी की फोटोज और बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए हैं, ये कहकर कि इनकी शादी अभी मतलब अभी शादीशुदा है। ये देखिए सब, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
तो देखिए, मैं आपको यही इसका इसका वो तो एक जो भी सीन क्रिएशन का पार्ट था वो तो सब जानते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग मीन्स वो मूवी का पार्ट था और एक्टिंग का पार्ट था। तो वी वर नॉट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं आपसे ये पूछता हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा रिवर्स में लेते हैं। अब ये बताइए कि ये जब बंदा जान रहा है कि शादीशुदा है, अगर मान जाओ मैं इसी की बात को एक्सेप्ट करता हूं, अगर ये बंदा जान रहा है कि ये शादीशुदा है, फिर तो इसने किस बेसिस पे मैरिज शादी किया, किस बेसिस पे उसके साथ रहा? तो टिपिकली नहीं, तो वहां इनका इस ये कहना था कि राखी से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऑलरेडी अभी शादीशुदा नहीं हूँ। और उन्होंने कसम खाई थी, सारी चीजें कही थी, उसके बाद उन्होंने ये शादी की थी। आप बताइए कि उसने आज फोन पे एक्सेप्ट किया है ना कि मेरे से उसकी बात हुई थी, मैंने उसको बोला था कि तुम कैसे, क्योंकि ये जब बंदा उसको धोखे से फंसाया, ठीक है, मैं नहीं था, धोखे से उसको फंसाया। इसमें बहुत सारे कुछ करीबी राखी के लोग इन्वॉल्व थे और बहुत साइड से इसने प्लान बना के मुझे हटाया। ठीक है, मैं इसलिए हट गया क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ। मेरे साथ ऑलरेडी मैंने जो चीज नहीं किया, मैं बहुत साधारण परिवार से उठ के आया हूँ। तो मुझे जिस परिवार से मैं आया हूँ, केवल मैं ऑनेस्टी के बेसिस पे आया हूँ। तो अगर मान जाओ कि किसी बंदे को मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं है, हाउ आई कैन फोर्स, राइट? सिंपल है कि आप वॉक अवे हो जाओ। ठीक है। तो मैंने इसने बहुत प्लान, और इसने जब जब मुझे पता चला, क्योंकि देखो, राखी ने मुझे बताया नहीं, बट मुझे किसी सोर्स से पता चला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ है। तो मैंने जब फोन किया, ये बंदा मुझे फोन पर कहता है हाँ हम लोग तो ये हो गए हैं वो हो गए, इतना स्मार्टली ये प्ले किया है। बोला कि हाँ हमारे साथ ये हो गया है वो हो गया है, हम शादी कर चुके हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें इसने बताई। ठीक है। मैंने भी उसको गुस्से में बोला कि भाई तू तू ये जो कर रहा है ना, इट्स इट्स लाइक एक दिन तू पछताएगा। ठीक है, मैंने बोला था, ये बात मैं बोला था। तो जब सब चीज बोल रहा था, नेट पे है सब चीज, तब आपको तो लाइक या तो आप सेंसलेस हो तभी आप बिना, और देखिए ये आज बोल रहा है कि जब मैंने चैट देखा तब से इंक्वायरी करना शुरू किया, उसके बाद से इंक्वायरी। डू यू थिंक लाइक कि उसके पहले इसने इंक्वायरी नहीं किया होगा या इसके पास जानकारी नहीं होगी? इतना तो बेवकूफ दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वेल प्लान से केवल राखी को यूज एंड थ्रो करने के लिए, क्योंकि इसके सारे चैट्स हैं। अगर मान जाओ कि ठीक है राखी गलत है कि नहीं है, ये तो कोर्ट का मामला है। पहले ये बताओ कि वो जो ईरानी लड़की भी गलत है, वो लड़की एक और उसके जो चैट वीडियो थे वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा खुद फ्रेम करके आया। उसके पहले इसको कौन जानता था? तो ये खुद फ्रेम करके कहीं समवेयर इन मैसूर, डू यू थिंक लाइक राखी विल गो एंड मीट हिम इन पर्सन? तो ये आया होगा राखी के पास, कॉमन सेंस है। क्योंकि यहाँ पे ये चीजें थी। मैं तो सब चीज बताया हूँ कि मैं तो राखी से एक्सीडेंटली मैं व्हाट्सएप पे मिला। ठीक है। तो मैं बताया हूँ, बट इस ये इंटेंशनली राखी के पास पहुंचा है। ठीक है। और बहुत सारे उसको सब्ज बाग दिखाए हैं कि मैं तुम्हें बिजनेस वुमेन बना दूंगा, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। एंड इसने फायदे उठाए, जो हमारी लड़ाई हुई थी बिग बॉस में, उसके इसने फायदे उठाए। राखी इस बात को समझ नहीं पाई और मैं भी इस बात को समझ नहीं पाया। मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, आई मीन लाइक, बिकॉज अगर उसको मेरे साथ खुशी नहीं है तो ठीक है, जिसके साथ भी रहे खुश रहे। मीन दैट इज व्हाट, लाइक आई जस्ट वॉक अवे। भी आपका जिस तरह से नाम आया है, अभी आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? और अगर राखी को वापस आपको साथ आने का मौका मिले तो क्या आप वापस राखी के पास आएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी राखी टूटी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मेरा सीधा सा है कि मैं लाइक इस पे लीगल एक्शन लूंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सफर किए हैं। ठीक है, मेरे पर्सनल, आई मीन टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं अपने लाइफ में हर चीज अचीव किया, एंड दिस वाज नॉट माय टेक। मीन आई डोंट वांट टू बी अ सेलिब्रिटी और मेरे पास मैं देश विदेश ट्रैवल करूं और मैं बहुत पैसा कमाऊं। नो, आई डोंट वांट, दैट वाज नॉट माय विश लिस्ट। My wish list is I should get a small job, I should stay in my family and like in my hometown. That was my wish list. But ये सब मिला मुझे। ठीक है। तो फॉर श्योर ये डिफेमेशन जो इसने किया है, मैं इस पर लीगल एक्शन लूंगा फर्स्ट। क्योंकि इसने जो भी ये लाइक भ्रामक प्रचार फैलाया कि मेरा और राखी का रिलेशनशिप रहा है,
ये है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को चुभेगा, फिर से मेरे जितने भी लोग हैं उनको चुभेगा, क्योंकि मैं कैरेक्टर का बहुत ही साफ पर्सन हूँ, एंड आई वांट कि लाइक एटलीस्ट कोई मेरे कैरेक्टर पे दाग ना उठाए, तो ये मैं लीगल एक्शन लूंगा फॉर श्योर। राखी और मैं, हम लोग मीन्स मेरे लिए लव लाइफ का क्लोज है, क्योंकि आई कैनॉट ट्रस्ट फॉर श्योर। मेरा दिल जो ब्रेक हुआ है एंड जो जो पेन से मैं गुजरा हूं, मैं आई कैनॉट बी इन अगेन इन दैट सिचुएशन। आई एम वेरी हैप्पी विद अलोन फॉर श्योर। राखी को मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी, एज अ फ्रेंड आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज शी इज अ गुड पर्सन, जेन्युइन पर्सन। और मेरा प्यार हमेशा प्योर था उसके लिए। कभी भी मुझे उसके ये से नहीं था कि वो राखी सावंत है, वो लाइक मुझे नेम फेम चाहिए, बिकॉज आई एम हियर नॉट बिकॉज ऑफ माई नेम फेम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो मैं आज भी जो जितनी कंट्री ट्रैवल किया हूँ या करता हूँ या जो मुकाम पे हूँ, मेरे वजह से। मैं राखी के नेम फेम को यूज नहीं किया। मैं अगर इस बंदे को राखी की फेम की जरूरत है, इसलिए अभी जाके वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, एंड सो यू विल गेट सम बिग बॉस और समथिंग और लाइक ये सब प्रोपेगेंडा फैलाना, आई हैव नॉट यूटिलाइज। आई कैन डू दैट, बट आई हैव नॉट यूटिलाइज दैट। तो मुझे कभी भी राखी की जरूरत पड़ेगी, या मुझे राखी को, ऑफ कोर्स राखी अलोन है, मैं बहुत राखी की अच्छी तरह जानता हूँ। राखी अलोन है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं। मैं फॉर श्योर कभी भी राखी को जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज देयर, चाहे मेरा जो भी कुछ हो, मैं ऑलवेज राखी के साथ हूँ। और लास्टली जो पूरा ये मामला हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि भाई मैं अगर उस बंदे को, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक एक सजेशन दूंगा कि देखो, सक्सेस करने का एक बड़ा मूल मंत्र है, सक्सेस मेहनत से की जाती है। ठीक है, किसी को डिफेम करके नहीं की जाती है, या किसी फॉल्स कंट्रोवर्सी का सहारा लेके नहीं किया है। वो पोटेंशियल कुछ दिन में डाउन हो जाता है। यू कैन जस्ट टेक एग्जांपल व्हाट एवर यू वांट। तो और दूसरी बात, प्यार, आज हम लोग कलयुग में करते हैं प्यार प्यार, वो प्यार नहीं है। प्यार मीन्स फर्स्ट सेक्रीफाइस। अगर आप उतना बड़ा दिल रखते हो कि वो बंदी कहीं भी रहे खुश रहे, सो दैट इज कॉल्ड प्यार। और जो प्यार करेंगे फॉर श्योर वो लोग आके उसकी बुराई नहीं करेंगे। मैं आज भी राखी के बहुत सारे वीक पॉइंट जानता हूं, बट कभी भी मैं राखी को वीक पॉइंट, क्योंकि ये प्यार नहीं है। वो अच्छी लड़की है, हमेशा उसका सपोर्ट मैं करता हूं और करता रहूंगा, बिकॉज इट डजेंट मीन कि प्यार का अर्थ है कि मैं आज आपके साथ नहीं है तो उसकी पूरी वाट लगा दो, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दो। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। क्योंकि कुछ भी तो पल अच्छे बिताए होगे ना, तो उस पल को देखा जाता है। कभी भी किसी इंसान को आप अगर अपने लाइफ से निकालते हो ना, तो अच्छे पल देखो। मैं यही कहना चाहूंगा। तो अगर उस बंदे को यही कहूंगा कि अगर ऐसा है, अगर कभी भी तुमने ये किया, तो ये सब कचरा से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या किया है। ठीक है, और न्यायपालिका में ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप झूठा एलिगेशन किसी पर लगाओगे, आप डेफिनेटली सफर करोगे। लास्टली चलते चलते ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने सबूत दिखाए और सब कुछ कहा कि अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, सच क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अगर डिवोर्स नहीं हुआ है या ये नहीं हुआ है, तब तो ये बंदा तो वैसे भी तब तब तो ये रेप केस में चला जाएगा कि भाई तब आप उस बंदे के साथ तब ये कैसे किए। इतना बड़ा तो बेवकूफ ये है नहीं, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं, ये बहुत ही वेल प्लान से फायदा उठाया। ठीक है, इसने अलग किया मुझे, इसने दोनों का, हम लोगों का फायदा उठाया, समझा कि राखी की, ठीक है चाहे राखी तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसने बहुत सारी चीजें की। इसके तो एक से एक हरकत में बता दूंगा, एक लाइक इसने तो मेरे सारे कपड़े रख लिए। बिलीव करोगे, एक से एक एक्सपेंसिव मेरे क्लॉथ्स हैं, ये थे जूते थे, ये लाइक ये सारे, बोला कि राखी को मैं रितेश को दे रहा हूँ, और उसने बेच दिया अपने कहीं पे। So it's like I don't want to go for that much cheap, right? So I really don't want to comment this guy. ये अगर ये बंदा सही रहता ना, इसने वेल प्लान करके इस राखी को जानबूझ के ये चूज किया कि किसी भी टाइम मुझे राखी से अलग होना होगा तो मैं ये सहारा लूंगा।
ठीक है। तो इसने वो चीज जो हमारी लाइक ये की जो वेब सीरीज और जो हमारा जो शूटिंग का जो ये था उसको यूटिलाइज करके इसने रखा हुआ था। ये कह रहा है कि हम सोर्सेस से ये से वो से, ये सारी चीजें गलत है। मैं जानता हूँ कि सोर्सेस से लिया है। राखी अपना अकाउंट चलाने के लिए इसको देती थी, इसके मोबाइल से राखी को ये सब मैसेज भेजता था। ठीक है, तो सब वो उसके मोबाइल से ये शुरू से ही प्लानिंग कर रहा था। तो मतलब जो प्रूफ दिखाया है वो मतलब क्या है, मतलब सच्चाई क्या है, तो वही मतलब तो बोल रहा अभी हूँ ना कि ये सब तो शूटिंग का पार्ट, ये सब तो शूटिंग का पार्ट था। वो सबको, उसको भी पता था, मुझे भी पता था, सबको पता था। मैंने भी बोला था, ठीक है, कि ये जब शूटिंग हम लोग जो शूट शुरू में हमारी जब राखी से मैं उसी दरमियान मुलाकात हुई थी, तो हम लोग शूटिंग का पार्ट था और उसी को ये दिखा रहा है। लेकिन इसने बहुत ही स्मार्ट वे में ट्विक किया था कि अगर ये ये जाके ये खुद ही जाके मेरे खिलाफ ये पुलिस में कंप्लेन देने के लिए राखी को लेके गया था। और बाद में ये कह रहा है कि राखी ने लेके गया था। राखी किस बेसिस पे मुझे केस करती? राखी अगर आज बोल दे राखी के कि मैंने ऐसा कुछ किया है, राखी के पास एक भी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो प्रूफ कहां से होगा? तो वो फॉर तो प्रूफ श्योर दिखा इसके रहे हैं खिलाफ। कोर्ट के, वो शादी के आपके फोटोग्राफ्स और वो तो सब वही मैं बोल सब रहा हूँ ना कि, वो क्या तो है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें ये एक बात बताओ, तो वही मैं बोल रहा ना कि अगर मान जाओ कि ये सारी बातें ये कह रहा है सही है, तो फिर ये शादी क्यों किया उससे? इसके सारे चैट हैं, इसने उसमें उस टाइम मुझे धमकी भी दी थी, मैं आ रहा हूँ बिहार में, मिलता हूँ तुमसे, मैं कहाँ हो तुम, मैं सब लाइक मैंने बोला भी है। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, मैंने उसको एड्रेस भी दे दिया था कि यही मेरा एड्रेस है, आ जाओ, तुमको पता चल जाएगा। तो इस टाइप के ये बंदा बहुत ही शाना है। आज देखो ये पूरे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, आप अगर ये चीज था तो आप लीगली आप गए क्यों? आप जब जान रहे थे तो गए क्यों फिर से शादी करने? क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है ना कि लाइक आप नेट पे देख रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने विकिपीडिया पर देखा, बिग बॉस में सभी लोगों ने देखा, उसके बाद भी आप जा रहे हो और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं मेरी वाइफ है। आप लाइक क्यों मैसेज करते हो? क्योंकि राखी को मैंने आगाह किया था बीच में कि ये बंदा कुछ नहीं है, ये मामूली एक मैकेनिक है, प्लीज बी अवेयर, इज अ फ्रॉड। मैंने बीच में एक मुझे पता चला था, क्योंकि जब इसने धमकियां दी तो मैंने भी इसकी इंक्वायरी निकाली, इसकी कुंडली निकाली, तो पता चला कि ये बंदा ये नहीं है। तो मैंने राखी को आगाह किया था, ये मुझे ब्लॉक करवा दिया था उस टाइम। ठीक है, मैंने उसके बाद फिर डिग नहीं किया, मैंने बोला चलो ठीक है उसकी पर्सनल लाइफ है। तो उस टाइम मैंने इसकी सारी कुंडली निकाली थी। तो ये बंदा बहुत स्मार्ट है। राष्ट्रीय अभी जो ये पूरा मसला हुआ है उसके बाद आपकी राखी से कोई बात हो पाई है, या कुछ हाँ, राखी और से, किसी से बात हुई? नहीं राखी से मेरी डेली बात, राखी से मेरी डेली बात होती है, मेरी बात होती है राखी से नहीं, आज के हमेशा जो प्रेस हमेशा। कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी आपका नाम आया उसके बाद आपका हाँ राखी हाँ से कोई बात हो पाई? हाँ, राखी से मेरी बात हुई थी, आज भी बात हुई थी। उसने, राखी काफी अपसेट थी। मैंने बोला था कि क्योंकि लाइक ये जो चीजें है ना कहीं मेरे पर रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज मेरी फर्स्ट वाइफ से मेरा ऑलरेडी लीगल बैटल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं, कुछ चीजें मेरा लीगल चल रहा है। तो उसने लाइक ये कहीं ना कहीं मेरे पर रिफ्लेक्ट आएगा। बट मैंने राखी को बोला, राखी बोल रही थी कि देखो पता नहीं कैसे निकाल लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ राखी को, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो चीजें संभाल के नहीं रखती है, वो नॉलेज नहीं है कि कोई लोग, कौन लोग पासवर्ड ले लिया, किसी को जांच पासवर्ड दे करती हैं। देगी हाँ तो मैं जान रहा, मैं बोला राखी डोंट वरी, मैं मेरा तो जो होना, क्योंकि देखो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा तो ईश्वर ऊपर वाला पनिशमेंट देगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पनिशमेंट नहीं देगा। तो मैं यही बिलीव करता हूँ। एंड मैं बोला कि राखी डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप टफ टाइम में हो, आई नो, बट प्लीज थोड़ा सा बी केयरफुल रहो, बिकॉज राखी को जान को भी खतरा है, क्योंकि ये बंदा बहुत दिन से उसके अराउंड प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जान को भी खतरा है। मैंने बोला राखी बी सेफ एंड एटलीस्ट अपने को थोड़ा सा मेंटली, बिकॉज आप गेस करो ना प्रियल, आप गेस करो कि आपके पास कोई नहीं है। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट इसलिए रहते हैं कि हमारे पास माँ बाप का साया है, हमारे पास एक पूरी फैमिली है। आप कोई बंदी अकेले है ना, इट्स वेरी टफ। और इतना कुछ झेलना, इट्स इट्स रियली नॉट नाइस।
मैंने बोला राखी को, आई आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, डोंट वरी। मैं इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ राखी कि राखी है मुझे फायदा है, कुछ नहीं, राखी सही है, इसलिए सपोर्ट कर रहा थैंक यू सो मच रितेश जी हमसे बात करने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसी बात करते रहेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय। बाय बाय।